आपको कुछ भी ऐसा डर लगने वाली बात नहीं है कि आपके फंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई छेड़छाड़ हो सकती है। ये प्योरली प्योरली डिसेंट्रलाइज 100% बनाया हुआ है। और ये जिस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी व्यक्ति आज हमारे साथ एसोसिएट होगा, वो आज जो भी अपना ड्रीम चाहता है कि इतना फंड मेरे वॉलेट में हो, यहाँ से वो बहुत जल्द आने वाले 1 साल में ही थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ी ज्यादा मेहनत करके पूरा ड्रीम अचीव कर सकता है। अब 2.0 की अगर हम बात करें तो ये 2.0 का जो इंट्रोडक्शन है वो किस हिसाब से बात करें जो चलेगा, तो ये पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि मेटावर्स पे डिपेंड करता है। और आने वाले समय में इसको हम देखेंगे कि जो 3.0 4.0 आएगा वहां पर हमें इसको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं, नो ये कहीं ना कहीं स्पेस से बिलोंग करता है, तो ये पूरा का पूरा जो इंटरस्टेलर मॉडल बनाया है ये इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पर एक एक्सपूल्स का पूरा इकोलॉजी रहेगी कि जहाँ पर कंटिन्यूस बाइंग सेलिंग चलती रहेगी। कंटिन्यूस बाइंग सेलिंग के चलने के साथ साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ऐसा ड्रीवन चलेगा यहाँ पर कि जिससे लिक्विडिटी पूल जो है एलपी बढ़ता रहेगा। डिफ्लेशनरी मॉडल बनाया है कि कभी भी आप देख पाएंगे इसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में ये स्टेकिंग प्रोग्राम के बाहर सेकेंडरी मार्केट से भी परचेस करके कोई इसको डंप करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि कंटिन्यूस जो है वाई पूल और एक्स पूल के जो फंक्शंस रहेंगे जिसकी वजह से पूल्स के अंदर इंक्रीजिंग होती रहेगी लिक्विडिटी, वो कैसे होती रहेगी और ये हमें कैसे कैसे बेनिफिट देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ मार्केट मेकर की। मार्केट मेकर प्लीजर्स जो रहेंगे, जो हम लोग स्टेकिंग करेंगे, उनकी बात करते हैं। हम जो भी कुछ स्टेकिंग का अमाउंट लगाएंगे $1 से लेके जो भी अपना पॉकेट अलाउ करे, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होगा उसका एक प्रोटोकॉल के साथ, जिसके अंदर जो फंड होगा वो अलोकेटेड होगा। 50% जो फंड है अपने वॉलेट अपना अमाउंट का, स्टेकिंग अमाउंट का, वो जाएगा एक्सपूल्स को बाय करने में। अब चूंकि एक्सपूल्स को बाय करने में जाएगा तो जो एक्सपूल्स है उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। और 50% जो जाएगा वो फंडिंग होगी एक्सपूल्स की कंपोज एलपी में, मतलब जो लिक्विडिटी पूल है उसके अंदर रिमेनिंग फंड जाएगा। अब यहां से जो हमें साइकिल हमने सिलेक्ट की है, जो भी हमने फेज सिलेक्ट किया है, 1.2 1.5% 1.6% 1 जो भी XYZ, 30 डेज 60 डेज 90 डेज का, उस हिसाब से हमें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे। रिवॉर्ड मिलने के बाद ये जो रिवॉर्ड है हम क्लेम करेंगे। तो जब इसको हम क्लेम करेंगे तो हमें क्लेम करने के लिए जितना भी हमारा यूएसडीटी हमें क्लेम करना है उतने अमाउंट का एक्सपूल्स हमें बाय करके टरबाइन में डालना रहेगा ट्रिगर से। उसके बाद हम इसको हम क्लेम कर पाएंगे। क्लेम करने के बाद हम उस यूएसडीटी को चाहे तो वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी को लगता है कि मुझे वापस से इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेकिंग करना है 30 डेज 60 डेज 90 डेज के लिए, वो रिटर्न कर सकता है। उसके बाद वो चाहे तो उसे अच्छा लगता है तो किसी और को इनवाइट भी कर सकता है। और सिस्टम में उसको आप बोलेंगे कि कोई नए व्यक्ति को लाता है तो उससे भी हमें बेनिफिट क्या है, सिस्टम में उससे हर बार बाइंग सेलिंग और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो सस्टेनेबिलिटी और बढ़ती रहेगी। अब यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, जब हम रिडीम्शन करते हैं एक्सपूल्स बाय करके तो हमें हमारा यूएसडीटी तो रिडीम हो जाता है, बट हमारे पास एक्सपूल्स रहेगा। तो वो एक्सपूल्स का हम क्या करें? अब हम चाहे तो उस एक्सपूल्स को हमारे पास रख सकते हैं ताकि अगर हम फर्दर कभी फ्यूचर में हमें रिडीम्शन करना है तो हमें वो काम आए। और वो सजेस्ट करूंगा मैं हर कोई किसी को रखने को, क्योंकि एक्सपूल का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ने ही वाला है। तो जो एक्सपूल्स आपने $100 के आज लेंगे वो आपको कहीं ना कहीं वो $4-5 के आने वाले 2-3 महीने में उसकी प्राइस दिख ही जाएगी। तो हम चाहे तो वो एक्सपूल्स को अपने पास रख सकते हैं या तो फिर उस एक्सपूल्स को आपस से तुरंत स्वैप करके यूएसडीटी बना सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं।
तो यहाँ से सिस्टम के अंदर जब हम देखते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है इस बेसिस पे वो वर्क करता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक अलग सिस्टम है। ये तो हमने कर लिया, स्टेकिंग के अंदर जो प्रोग्रामर आएंगे प्लीज करेंगे उनका है। उसके बाद कोई और भी आ सकता है सेकेंडरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट में इन केस कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं स्टेकिंग ना करूं, सिर्फ एक्सपोल्स बाय कर लूं, क्योंकि ये डिफ्लेशनरी मॉडल पे है तो डिफ्लेशन में कभी भी ये गिरेगा नहीं, हमेशा ऊपर उठता रहेगा। तो शुरू शुरू में लोग आएंगे और एक्सपोल्स ज्यादा बाय करेंगे, ताकि अगर वो चाहे, जिसने $1000 का बाय किया है तो वो चाहेगा कि मैं 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसको जब एग्जिट करूँ तो 1000 के $10,000 भी बन सकते हैं उसके। तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। तो कोई भी व्यक्ति उस समय भी जब एंटर करेगा तो उसको 3.5% का टैक्स देना है। मार्केट से अगर वो एक्सपोल बाय करेगा तो उसको 3.5% का टैक्स, बाइंग टैक्स देना है। जब वो सेल करेगा तब भी उसको 3.5% का टैक्स देना है। और इस बीच में जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा उसके ऊपर उसको 35% का टैक्स देना है। तो यहां से क्या होगा दोस्तों कि जो 3.5% का टैक्स बाइंग के समय उसका लगेगा और बाइंग के बाद सेलिंग पे लगेगा, तो उससे एक्सपूल्स और वाईपूल के अंदर उसकी एंट्री होगी। और एक्सपूल्स के अंदर जब उसकी बाइंग होगी तो वापस से एक्सपूल्स का प्राइस बढ़ेगा। वाईपूल के बारे में बात करेंगे तो ये एक फ्यूल एक्सेलरेशन का काम करेगा पूरे सिस्टम में, जो कि आपको कल मेरे ख्याल से 5 बजे से करीब एक जूम होगी जिसके अंदर ये सब कुछ कंप्लीटली बताया जाएगा। और इवनिंग में 5 बजे के बाद से लेकर रात तक सबको रेफरल लिंक भी हमें मिल जाएगी स्टार्टअप करने के लिए। तो यहाँ हम बात करेंगे कि 2.5% जो है 3.5% का, वो जाएगा एक्सपुल एलपी यूएसडीटी में, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। और 1% जाएगा वाईपुल में। वहीं सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग में 3.5% जो टैक्स लगेगा उसमें से 1% है एक्सपुल्स को बाय होगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कंटिन्यू डिफ्लेशन केस में। रिमेनिंग अब बात करते हैं कि जो भी प्रॉफिट हुआ, सपोज कीजिए कि मार्केट में किसी भी व्यक्ति ने अगर 500 यूएसडीटी के एक्सपुल परचेस करे हैं एक एग्जांपल के तौर पे, और उसका एक महीने में प्रॉफिट हो गया 1500 यूएसडीटी, तो जो ऊपर का $1000 का प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर उसको 35% का टैक्स देना है। वो टैक्स में से 5% जो जाएगा वो वाई पुल बाय करने में जाएगा, जिससे इनहेंस होगा कंटिन्यू यूएसडीटी का पुल। और 10% जो जाएगा वो अपना ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग ट्रिगर में जाएगा, जो कि मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। जिससे आप देखेंगे कि जो भी एक्सपुल सेल करेगा तुरंत, जिससे मार्केट में हो सकता है कि गिरावट आने की उम्मीद हो, वहीं इसी से उसको बाय करके एक सस्टेनेबिलिटी प्राइस पे ले आएंगे। तो ये मोटा मोटी एक ओवरव्यू है जिसके ऊपर ये वर्क करेगा। तो जहां से हम देख सकते हैं कि कितना आसान है ये एक मॉडल, जिसमें टैक्स भी वहीं पे दे रहे हैं, इनकम भी हो रही है, और कोई भी एक ऐसा इसमें लूप होल नहीं है कि जिसकी वजह से सिस्टम को परेशानी आए। अब जो टैक्सेशन और उसका फीस का एलोकेशन है हम उसकी बात करते हैं। तो हमने देखा 3.5% का जो परचेस टैक्स है उसकी हमने बात करी। सेलिंग टैक्स जो है उसकी बात करते हैं तो 3.5% में से 1% अपने बात की थी एक्सपोर्ट्स के लिए चला जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही जो सेल टैक्स होगा, कोई भी व्यक्ति मार्केट में बाय करके जब भी एक्सपोर्ट को सेल करेगा तो उसका 1% जाएगा नोट डिविडेंड्स में। तो यहाँ जिस भी किसी ने नोट हम लोगों ने परचेस किए हैं उसको यहाँ से 1% का हमेशा प्रॉफिट होता रहेगा जब जब एक्सपोर्ट सेल होंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं कि एक्सपोर्ट बाय सेल डेली डेली होता रहेगा, तो डेली यहाँ से 1% का रिवॉर्ड हमें नोट्स वालों को मिलता रहेगा और 1.5% जो है मार्केटिंग में रहेगा। अब बात करते हैं 35% जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, उसमें से 5% जो है वाईपुल्स के लिए चला गया, 10% उसमें से भी नोट डिविडेंड में जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% वापस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसने भी नोट परचेस करे हैं उन लोगों को। और ये भी डेली बेसिस पे हमें देखने को मिलता रहेगा। 10% ऑटोमेटिक जाएगा
वही ट्रिगरिंग होगा 20-30% की, तब तक गिरावट नहीं होने देगा सिस्टम, एक्सपोर्ट्स की हमेशा बाय करता रहेगा। और 10% जाएगा जिस सिस्टम को जिसने बनाया है उसके मार्केटिंग एड्रेसेस पे। अब बात करते हैं ऑन चेन लिक्विडिटी ज्वाइंट मार्केट मेकर की, मतलब जो भी व्यक्ति हमारे साथ स्टेकिंग प्रोग्राम में आएगा उसकी। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टेकिंग प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति आए हैं उन्होंने स्टेकिंग करी, मार्केट मेकर में जाके प्लेस करते हैं वो, और एक सिलेक्टेड पीरियड सिलेक्ट करते हैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का। तो यहाँ क्या होता है, 50% जो उसका फंड है वो तो एक्सपूल्स को बाई करने में चला गया, 50% जो है उसका लिक्विडिटी में। अब यहाँ से सेकंड जो प्रोटोकॉल फॉलो होगा वो होगा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन का फंड का, जिसमें से एक्सपूल और एक्सपूल बाइंग हो जाएगा और लिक्विडिटी में 50% चला जाएगा। फिर उसके बाद जब वो प्रोटोकॉल कंप्लीट होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपको आपने जो साइकिल सिलेक्ट करी है उस हिसाब से आपको रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रेवेन्यू जनरेट जैसे आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने 90 दिन की साइकिल ली है तो उसको 1.6% पर डे के हिसाब से उसको मिलता रहेगा। जैसे ही उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है वो चाहे तो अपना रिडीम्शन कर सकता है टर्बो रूल्स के हिसाब से, जिसमें से उसको एक्सपूल्स का अमाउंट बाय करना रहेगा सेम टू सेम जितना यूएसडीटी उसको रिडीम करना है। उसके बाद आप नीचे देख पाएंगे कि टर्बाइन रूल जब टिकट हो जाएगा तो आप अपना एक्सपूल से जब अपना यूएसडीटी रिडीम कर लोगे तो रिडीम्शन होने के बाद आपका यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप चाहें तो आप सिस्टम से एग्जिट भी हो सकते हैं अपना पूरा फंड लेके, या वापस से दोबारा स्टेकिंग करके सिस्टम के अंदर नया पीरियड लेके 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का सिस्टम के अंदर वापस एसोसिएट हो सकते हैं। अगर आप वापस एसोसिएट होते हैं तो फिर मैं यही कहूंगा कि एक स्पूल को आप अपने पास होल्ड कीजिए, नेक्स्ट टाइम रिडीम्शन के लिए काम आएगा, क्योंकि एक स्पूल्स का प्राइस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम इसको रिडीम करेंगे तो आपको इतना एक्सपोर्ट्स नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। या तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स को आप सेल करके कैश आप उतना वापस से सिस्टम से ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका 100% रिडीम्शन हो गया है। आप चाहे एग्जिट हो या तो फिर हम साइकिल को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद जो मार्केट मेकर है उसका 100% जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मार्केट मेकर का 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट मेकर का 100% प्रॉफिट मतलब ये किसका है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे शुरू से कि जिस भी व्यक्ति ने स्टेकिंग करा है वो मार्केट मेकर है, लिक्विडिटी पूल में उसने अपना हिस्सा दिया है, स्टेकिंग करी है। अब यहाँ दोस्तों बात करूं तो किसी भी व्यक्ति ने अगर स्टेकिंग करी है उसके बाद उसको 30, 60, 90 डेज का जो भी पीरियड उसने सिलेक्ट किया था, उसके बाद जो उसको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे हम यहाँ पर बात करेंगे। चार्ट हमें वहां पे ले जा रहा है। अब यहाँ बात करेंगे सबसे पहले जिसने स्टेकिंग करा है उसको इक्विटी का 50% मिलेगा। मतलब सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति ने अगर 10,000 यूएसडीटी का स्टेकिंग किया है 30 डेज के लिए और वो रिडीम करता है 14,000, हाँ करीबन करीबन 14,000, सॉरी 14,300 के लगभग उसको रिडीम्शन होगा। तो जो 4,315 यूएसडीटी उसको मिलेंगे उसका 50% उसको खुद को मिल जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50% उसको खुद को मिल जाता है, और रिमेनिंग जो 50% है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो यहाँ पर आने वाले 3 जो आप लाइन देख रहे हैं चार्ट में यहाँ पे शो किया है। मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि अगर किसी व्यक्ति को $500 का प्रॉफिट हुआ है तो $250 तो उसको खुद को मिल जाएंगे स्टेकिंग के रिवॉर्ड में से,
और रिमेनिंग 500 की बात करेंगे तो 250 तो इनको 50% मिल गए। 5% जो है वो इनविटेशन रिवॉर्ड में जाएगा। इनविटेशन रिवॉर्ड में यहाँ पर 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि 5% है। तो हर एक लेवल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 0.5% 0.5% ऊपर आपके 10 लेवल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी बात करें कम्युनिटी रिवॉर्ड की, तो यहाँ कम्युनिटी रिवॉर्ड के लिए 35% डिस्ट्रीब्यूशन है अपने अपने रैंक के हिसाब से, और जो 10% है वो अगेन एक्स पूल और वाई पूल के परचेस पूल में जाएगा, रिपर्चेस पूल में, जिससे वापस से एक्स पूल की प्राइस हमेशा इंक्रीज होती रहेगी और वाई पूल्स में जाएंगे तो लिक्विडिटी के अंदर हमेशा आपको इंक्रीमेंट दिखता रहेगा। अब यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 30 दिन के लिए $10,000 की स्टेकिंग करता है तो 1.2% के हिसाब से आफ्टर 30 डेज उसका टोटल अमाउंट बनता है 14,302। तो जब वो रिडीम करेगा 14,302 तो उसका टोटल प्रॉफिट रहेगा 4,302 यूएसडीटी। तो यहाँ हम बात करेंगे 4,302 यूएसडीटी में से 50% मतलब 2151 यूएसडीटी जो कि उसको खुद को मिल जाएगा, और रिमेनिंग 2151 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5% अपने ऊपर 10 लेवल में, 35% कम्युनिटी रिवॉर्ड में, 5% एक्स वाई वाई पुल को बाय करने में। तो हम यहाँ देखेंगे कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है टोटल लगभग 21.51 मतलब 21.51 यूएसडीटी का उसको प्रॉफिट महीने का 30 दिन का निकला, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है और काफी अच्छा अमाउंट है। अगर हम बात करें 30 दिन में हमें 21% का प्रॉफिट मिलता है तो इसको मैं काफी अच्छा मानता हूं। और वहीं इसी फंड की बात करें, अगर हम इसको 2051 जो यूएसडीटी का प्रॉफिट बना है इसको हम नहीं निकालते हैं और इसको 12 महीने के लिए कंपाउंडिंग करें, तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपके 10,000 यूएसडीटी का जो अमाउंट है अकाउंट, वो 12 महीने बाद करीबन करीबन 1,03,625 यूएसडीटी का हो जाता है। यहाँ पे हर 30 दिन बाद अगर हम इसको रिपीट पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो 12 महीने बाद यही हमारा अमाउंट 1,03,625 यूएसडीटी हो जाता है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको यहाँ नीचे 60 डेज देखने को मिलेगा, ये 60 नहीं है, यहाँ पर आपको जो फंड है ये 90 डेज का है। तो एक प्लीज दी है इन्होंने कि अगर कोई $10,000 का अकाउंट 90 दिन के लिए रखता है और जब वो रिडीम करता है उस 90 दिन के बाद, तो उसका जो 1.6% के हिसाब से कंपाउंडिंग होते हुए प्रॉफिट मिलता है वो करीबन 41,728 हो जाता है, जिसमें से उसका जो प्रॉफिट है वो 31,728 के लगभग है और जिसमें से 50% उसको खुद को मिलेगा। रिमेनिंग तो हमने बात करी है, डिस्ट्रीब्यूशन 50% का हो जाता है। और अगर ये 90 दिन की 4 साइकिल घुमाता है जो कि 1 साल के लिए होती है, तो इसका फंड 1 साल में करीबन करीबन 4,47,868 छियासी सॉरी 68 यूएसडीटी बनता है। अब सेम ये चीज देखेंगे आप कि प्ले जो 30 डेज की हुई थी उस पर इंटरेस्ट रेट हमने देखा था 21.5 यूएसडीटी था, सॉरी परसेंट था। तो हर महीने अगर 21.5 जो परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो 12वें महीने में जो हमने बात करी थी 1,03,627 यूएसडीटी बनता है, वो यहाँ इन्होंने पूरा चार्ट बनाया है। ये 90 दिन की साइकिल का चार्ट है जिसमें 4,47,509 यूएसडीटी बनते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा सिर्फ अगर बात करें कि 10,000 यूएसडीटी से लगाने से इतना होता है, हम डिपेंड करता है हम 500, 1,000, 2,000 से कितने से भी लगा सकते हैं। बट हमने शुरू में बात करी कि अगर हमें कम्युनिटी रिवॉर्ड की एलिजिबिलिटी चाहिए तो हमारा खुद का अकाउंट मिनिमम 200 यूएसडीटी का होना चाहिए। बाकी
मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि जो इनविटेशन के रिवॉर्ड थे और कम्युनिटी के रिवॉर्ड थे वो किस किस टाइप के हैं। जो हमने देखा 5% 10 लेवल में बंटना और रिमेनिंग 35% का जो कम्युनिटी रिवॉर्ड था वो हमें हासिल करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी है। तो पहली एक टर्म्स एंड कंडीशन की हमने बात करी थी, जिसमें एक चीज देखी थी कि सबसे पहला एक बेसिक थंब है कि हमारा खुद का जो अकाउंट है वो 200 यूएसडीटी का होना चाहिए। उसके बाद यहां पर आप बात करें तो डायरेक्ट इनविटेशन रिवॉर्ड 5% का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहले जनरेशन से लेकर 10वीं जनरेशन तक हर एक लेवल में 0.5% इक्वली मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रमोशन के रिवॉर्ड की जो है 35% उसमें। तो यहाँ कैलकुलेशन आप देखेंगे कि आपका यहाँ जो बिजनेस काउंट होगा वो एक स्मॉलर एरिया में होगा और एक बिगर एरिया में होगा बिजनेस। तो आपका जो स्मॉलर एरिया रहेगा उसको ही पूरा बिजनेस में काउंट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ये रैंक अचीव होगी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि बिगर एरिया और स्मॉलर एरिया में क्या डिफरेंस है। आपका बिगर एरिया मतलब कोई भी एक लाइन जिसको आपने स्पॉन्सर की है उसके नीचे सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, और बाकी रिमेनिंग उस लायक से कम की होगी, तो सारी की सारी स्मॉलर में रहेगी। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने किसी ए को स्पॉन्सर किया, बी को स्पॉन्सर किया, सी को किया, आपने ऐसे करते हुए 10 लोग स्पॉन्सर कर दिए, ए बी सी डी ई। इसमें से अगर आपके ए ने जो वॉल्यूम किया है पूरी ए लाइन में सिंगल, वो किया है 20,000 का, और रिमेनिंग जितने भी हैं उसमें किसी ने 15,000, किसी ने 19,000, किसी ने 15,000, किसी ने 10,000 ऐसा करा हुआ है। तो सबसे बड़ी जो लाइन है वो 20,000 की है, वो सबसे पहली बिग एरिया कहलाएगी। और रिमेनिंग जितनी भी है 20,000 से कम की, वो सारी की सारी स्मॉल एरिया में कहलाएगी। तो उन सबको जब प्लस करेंगे तो जो भी वॉल्यूम बनेगा वो यहाँ पे काउंट होगा आपके रैंक अचीवमेंट में। तो यहाँ हम बात करते हैं रैंक अचीवमेंट की। तो आपका जैसे ही 3000 यूएसडीटी का वॉल्यूम आपके स्मॉलर एरिया में हो जाता है, आपकी रैंक हो जाती है S1 और आपको टाइटल मिलता है स्टार डस्ट पायोनियर का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपको जो आपका वॉल्यूम है स्मॉलर एरिया का, वहां से आपको रिमेनिंग आप देखेंगे 5% का रिवॉर्ड आपको मिलता है। अब ये जो रिवॉर्ड है ये आपको जो भी वॉल्यूम है उनको जो भी डेली प्रॉफिट बना रहे हैं उसके ऊपर मिलता है। ठीक है। सेम हम बात करें S2 की, तो S2 के लिए हमारे स्मॉलर एरिया में 10,000 यूएसडीटी का वॉल्यूम होना चाहिए। हमारा रैंक हो जाता है S2 और हमारा टाइटल हमें जो मिलता है वो मिलता है क्रिस्टल एक आर्किटेक्ट, और उसमें हमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो 10% का मिलता है। मतलब पूरे वॉल्यूम में जो भी व्यक्ति अपना प्रॉफिट बना रहे हैं उसका 50% वो खुद रखेंगे, और रिमेनिंग 50 में का जो है उसका 10% हमें, मतलब उसके प्रॉफिट के 100% का 10% आपको मिलता रहेगा। S3 की बात करते हैं दोस्तों, तो स्मॉल एरिया में 50,000 यूएसडीटी का वॉल्यूम होना चाहिए। तो आप 15% के रिवॉर्ड रेशो के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यहाँ पर हमें ऑनरी जो टाइटल मिलता है वो मिलता है पल्स गार्जियन का। S4 की बात करें, टोटल स्मॉलर एरिया में वॉल्यूम चाहिए 2.5 लाख यूएसडीटी का, हमारा रिवॉर्ड हो जाता है 20%, और कॉन्टिनेंटल फाउंड्री का हमें टाइटल मिल जाता है। सेम S5 की बात करें तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 15 लाख यूएसडीटी का होना चाहिए, और यहाँ हमें 25% का रिवॉर्ड रेशो मिलता है। सेम S1 अगर हम S7 पे आ जाते हैं तो ये जो 5% है ये आप ऊपर का सब छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो 5% है ये आपको किसी के प्रॉफिट का नहीं, यहाँ पे आपको जो भी नेट अलोकेशन होगा सिस्टम के अंदर उसका 5% आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये परमानेंट हाउस की आपको टाइटल मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं,
30 डेज की। और यहाँ हम लेते हैं एग्जांपल 1000 यूएसडीटी का। तो हम यहाँ दोस्तों देखते हैं कि 30 दिन के लिए अगर हमने 1000 यूएसडीटी का अकाउंट बनाया और उसको रिडीम किया तो ये हमें 30 दिन बाद 1430 यूएसडीटी का मिलता है रिडीमशन। अब 1430 में से 1000 तो हमारा खुद का है, 430 यूएसडीटी हमारा प्रॉफिट हुआ है। 430 में से आप देख पाएंगे कि डायरेक्ट इनविटेशन रिवॉर्ड जो 5% है, मतलब 21.5, ये तो ऊपर 10 लेवल में बढ़ गया। कम्युनिटी रिवॉर्ड जो जाएगा वो 430%, $430 में से 35%, मतलब $150 निकल गया। पर्सनल मार्केट मेकिंग प्लीज, मतलब जिस व्यक्ति ने स्टेकिंग किया है उसको 430 का 50%, मतलब 215 यूएसडीटी उसको मिलेगा। रिमेनिंग 21.5 एक्स पूल और वाई पूल में जाएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे हमें समझाया गया है कि $430 का जो प्रॉफिट है उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट 100% किया है। 90 दिन की बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति $1000 का प्लेज करता है, स्टेकिंग करता है 90 डेज के लिए, तो 90 दिन बाद उसका रिडीम्शन होगा $4173 का। उसमें से आप देख पाएंगे कि उसका जो प्रॉफिट है टोटल वो होता है $3173, जिसमें से आप 3173 को आप 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका $158 बनता है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10 लेवल में 0.5 करके। कम्युनिटी रिवॉर्ड के लिए 35% निकाला है, तो $3173 का 35% करीबन करीबन ही अपना हो गया $1110, मतलब 0.5। पर्सनल मार्केट मेकिंग प्लीज, मतलब अगर उसने 90 दिन के लिए स्टेकिंग करी है $1000 की, तो उसको 50% जो प्रॉफिट मिलता है वो भी $1586 मिलता है। मतलब अगर हम यहाँ मोटा मोटा देखें, कोई 90 दिन के लिए अगर स्टेकिंग करेगा $1000 की, तो उसको 90 दिन बाद 1000 तो खुद का है ही, प्लस $1568 का प्रॉफिट भी मिल रहा है। मतलब ये देखो कि 90 दिन के अंदर ही पैसा पूरा उसका डबल से ज्यादा हो जा रहा है, जिसमें भी 50% डिडक्शन होने के बाद। तो यहाँ रिमेनिंग 5% जो है, 5% एक्सपुल वाईपुल में परचेसिंग में चला गया। अब दोस्तों ये S1 की लेआउट की कहानी है, इसको समझाने की कोशिश पूरी मैं बहुत स्लो तरीके से करता हूं ताकि आपको समझ में आए। कोई भी व्यक्ति अगर 30 दिन के लिए स्टेकिंग कर रहा है और उसका मिनिमम खुद का होना चाहिए अकाउंट 200 का, यहाँ उसने 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर किए 1000 के। मतलब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कोई स्मॉलर और कोई बिगर ऐसे क्राइटेरिया नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका हर एक लेग बराबर है। फिर भी एक लेग को अपन मान लेते हैं बिगर एरिया और रिमेनिंग 3 को स्मॉलर एरिया मान लेते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट इनविटेशन का रिवॉर्ड गया है वो 5% गया है। तो एक चीज हमने यहाँ देखी थी कि 30 दिन के लिए कोई 1000 की स्टेकिंग करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, टोटल 430। ठीक है। अब यहाँ आपने देखा 1 2 3 4 लोग हैं, तो 4 गुणित 430 गुणित 0.5%। ठीक है। तो यहाँ हर एक लेवल पे आप देख पाएंगे $8.6 के हिसाब से 10 लेयर पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं S1 के 5% के रिवॉर्ड की। तो यहाँ स्मॉलर एरिया में जो बिजनेस आया है